हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय भूगोल में आने वाले कार्यपत्रक 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 1 और यहाँ इसकी दक्षता दी गई है कि हम इसमें क्या सीखेंगे कि पृथ्वी पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पर इसमें बच्चों, यहाँ देखिए एक पिक्चर दी गई है और इसमें संसाधन दिखाए गए हैं। घर बना हुआ है, यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं, ये मानव दिखाया गया है, यहाँ पर जल है ना। इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। अब आगे यहाँ पर आता है कि संसाधन होते क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि संसाधन क्या होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वे संसाधन कहलाती हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं, यानी एक दूसरे से अलग हैं। तो उसमें प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी मनुष्य बनाता है इनको। जो मानव निर्मित संसाधन हैं उन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं बच्चों, वो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में बांटो। तो यहाँ पर देखो क्रम संख्या दे रखी है, ये संसाधन दे रखे हैं, ये संसाधन के प्रकार दे रखे हैं। जैसे पहला है जल। जल संसाधन जो है वो प्राकृतिक घटक है, प्रकृति के द्वारा हमें मिला है। इसी तरह से विद्यालय है। अब बच्चों, विद्यालय बताना है कि प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है। तो विद्यालय जो है वो मानव के द्वारा निर्मित है, मानव बनाता है इसे। तो हम यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आता है वायु। वायु जो है बच्चों वो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक घटक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे कि है नमक। नमक जो है वो भी प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है। समुद्र से हमें जो है, समुद्र से नमक जो है वो हमें मिलता है। अब आगे आता है मृदा। मृदा जो है वो भी प्राकृतिक घटक है, तो हम यहाँ प्राकृतिक घटक ही लिखेंगे। आगे आ जाता है पार्क। तो पार्क जो है बच्चों वो मानव निर्मित है, ठीक है, मानव के द्वारा जो है ये बनाया जाता है, तो ये हो गया मानव निर्मित। अब आगे है सड़क। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये देखिए सड़क। सड़क मानव निर्मित संसाधन है ना, क्योंकि मानव बनाता है इसे, तो ये मानव निर्मित संसाधन लिखेंगे। अब जल विद्युत है, यानी कि जल के द्वारा बिजली बनाई जाती है, वो भी मानव निर्मित है, तो यहाँ हम मानव निर्मित लिख देंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए इसने क्या पूछा है। यहाँ इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए, यदि हाँ तो उन उपायों की सूची बनाइए जिनसे संसाधनों का सतत पोषणीय विकास संभव हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों हम लिखेंगे, पहला जैसे इसने यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। ये बात आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद या मैं एक बार वैसे आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हाँ,
हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। अब जैसे इसने क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि उपायों की सूची बताओ, उपाय क्या क्या है उन संसाधनों के विकास करने के लिए, तो हम उसमें लिख सकते हैं कम व ज़रूरत अनुसार उपयोग, यानी संसाधनों का कम व ज़रूरत अनुसार उपयोग, पुण्य चक्रण, समझदारी से संसाधनों का प्रयोग, वर्षा के जल का संचय, पुराने बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम पुराने बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे तो इससे बिजली का भी की बचत होगी, है ना। तो ये भी एक उपाय है जो संसाधन का, जिससे विकास संभव हो सकता है। तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने घर या विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले साधनों को पहचानें और उनकी उपयोगिता लिखें। तो इसके अंदर जो है बच्चों, जो हम घर में जो संसाधन यूज़ करते हैं पहले हम वो लिखेंगे। घर में है जैसे कि पानी, और है भोजन, बिजली। ठीक है, इस तरह से ये घर में जो उपलब्ध संसाधन हैं वो हो गए। अब उसके बाद यहाँ इसने विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले पूछे हैं, तो हम यहाँ पर विद्यालय वाले लिखेंगे। आगे विद्यालय, विद्यालय में है जैसे कि पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, विद्यालय में जितना भी सामान होता है आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बताया भी था कि संसाधन क्या होते हैं, कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी संसाधन ही कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्यालय में जो भी चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, कॉपी है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है, बेंच हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने आप ही ये चीज़ें लिख देनी हैं। जैसे स्कूल बस है, वैन यानी कि वैन जिसे बोलते हैं। ठीक, ये आपको खुद करना है, लिख लेना है आपको इसी तरह से। अब आगे इसने पूछा है यहाँ पर 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन में यहाँ पूछा है कि किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो आपके भोजन का अंग है। तो हमारे भोजन के अंग में, खनिज में जो है आयरन आ जाता है, कैल्शियम आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम, तो इस तरह से यहाँ इसको हम हिंदी में भी लिख देंगे, आयरन है, कैल्शियम है। ठीक है, ये है। यहाँ एक ही खाता तो आप एक भी लिख सकते हैं, आयरन लिख लीजिए। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि मनुष्य स्वयं एक बहुमूल्य संसाधन है, हाँ या नहीं। तो हाँ, मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है बच्चों। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाँ, मनुष्य, ये पूरी लाइन आप लिख दीजिए, मनुष्य स्वयं भी एक बहुमूल्य, यहाँ आपको ये खुद लिख देना है। ठीक है, बहुमूल्य संसाधन है। तो बच्चों आज यहाँ तक ही सिर्फ, आगे का जो ये कार्यपत्रक सेकंड है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आगे से जब मैं इसकी वीडियो डालूंगी कार्यपत्रक सेकंड की तो वो आपके पास सबसे पहले आएगी। और पहले कब आएगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।